हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पूर्वजों की ज्ञान पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि मैं कर्म का चरित्र पर प्रभाव का पहला भाग YouTube पर डाल चुका हूँ। आइए अब दूसरा भाग देखते और समझते हैं। मनुष्य का जिन सब शक्तियों के साथ संबंध आता है, उनमें से कर्मों की वह शक्ति सबसे प्रबल है जो मनुष्य के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है। मनुष्य तो मानो एक प्रकार का केंद्र है और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है तथा इस केंद्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिलाकर उसे फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है। यह केंद्र ही प्रकृत मानव आत्मा है। यह सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है और समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। भला बुरा, दुख सुख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं और जाकर उसके चारों ओर मानव लिपटे जा रहे हैं और वह उन सब में से चरित्र रूपी महाशक्ति का गठन करके उसे बाहर भेज रहा है। जिस प्रकार किसी चीज को अपनी ओर खींच लेने की उसमें शक्ति है, उसी प्रकार उसे बाहर भेजने की भी है। संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सारा का सारा केवल मन का ही खेल है। मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र है। अनेक प्रकार के यंत्र, नगर, युद्ध पोत, जहाज आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र है। मनुष्य की यह इच्छा शक्ति और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतः यह कर्म जैसा होगा, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए, वे सभी धुरंधर कर्मी थे। उनकी इच्छा शक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट कर सकते थे और यह शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। बुद्ध एवं ईसा मसीह में जैसी प्रबल इच्छा शक्ति थी, एक जन्म में प्राप्त नहीं की जा सकती और उसे हम आनुवांशिक शक्ति संचार भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ज्ञात है कि उनके पिता कौन थे। हम नहीं कह सकते कि उनके पिता के मुंह से मनुष्य जाति की भलाई के लिए शायद कभी एक शब्द भी निकला हो। जोसेफ ईसा मसीह के पिता के समान तो असंख्य बड़े ही हो गए और आज भी हैं। बुद्ध के पिता सदृश लाखों छोटे छोटे राजा हो चुके हैं। अतः यदि वह बात केवल आनुवांशिक शक्ति संचार के ही कारण हुई हो, तो इसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हैं कि इस छोटे से राजा को, जिसका आज्ञा का पालन शायद उसके स्वयं के नौकर भी नहीं करते थे, ऐसा एक सुंदर पुत्र रत्न लाभ हुआ जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है। इसी प्रकार जोसेफ नामक बड़ई तथा संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के समान पूजे जाने वाले उनके पुत्र ईसा मसीह के बीच जो अंतर है, उसका स्पष्टीकरण कहाँ? आनुवांशिक शक्ति संचार के सिद्धांत द्वारा तो इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। बुद्ध और ईसा इस विश्व में जिस महाशक्ति का संचार कर गए, वह आई कहाँ से? उस महान शक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ? अवश्य युग युगांतरों से वह उस स्थान में ही रही होगी और क्रमशः प्रबलतर होते होते अंत में बुद्ध तथा ईसा मसीह के रूप में
समाज में प्रकट हो गई और आज तक चली आ रही है। यह सब कर्म द्वारा ही नियमित होता है। यह सनातन नियम है कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन न करे तब तक वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती। संभव है कभी कभी हम इन बातों को ना माने, परंतु आगे चलकर हमें इसका दृढ़ विश्वास हो जाता है। एक मनुष्य चाहे समस्त जीवन भर धनी होने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहे, हजारों मनुष्य को धोखा दे, परंतु अंत में वह देखता है कि वह संपत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं था, तब जीवन उसके लिए दुखमय और दुभर हो उठता है। हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीजों को भले ही इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं वही हमारा होता है। एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर भले ही अपने पुस्तकालय में रख ले, परंतु वह केवल उसी को पढ़ सकेगा जिसको पढ़ने का वह अधिकारी होगा, और वह अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। हम जिसके अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, इस सब का निर्णय कर्म द्वारा ही होता है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ हम होना चाहे उसकी शक्ति भी हम में ही है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतः यूं हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं। संभव है तुम कहो, कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ। संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरंतर क्षय भी कोई चीज होती है। गीता का कथन है, कर्म योग का अर्थ है कुशलता से, अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करते रहना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थित शक्तियों को प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागृत करने तथा बाहर प्रकट कर देने में साधन मात्र हैं। मनुष्य नाना प्रकार हेतु लेकर कार्य किया करता है, क्योंकि बिना हेतु के कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं। दूसरे पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं। फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और वे अधिकार के लिए काम करते हैं। कुछ और स्वर्ग जाना चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर कुछ लोग अपने बाद अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं। इस्लाम धर्म के कुछ संप्रदायों के अनुयायी इस बात के लिए आजन्म काम करते रहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी एक बड़ी कब्र बने। मैं कुछ ऐसे संप्रदायों को जानता हूँ जिनमें बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए एक कब्र बना दी जाती है, और यही उन लोगों के अनुसार मनुष्य का सबसे जरूरी काम होता है। जिसकी कब्र जितनी बड़ी और सुंदर होती है वह उतना ही अधिक सुखी समझा जाता है। कुछ लोग प्रायश्चित करने के रूप में कर्म किया करते हैं, अर्थात अपने जीवन भर अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म कर चुकने के बाद एक मंदिर बनवा देते हैं, अथवा पुरोहितों को कुछ धन दे देते हैं जिससे कि वे उनके लिए मानो स्वर्ग का टिकट खरीद देंगे।
वे सोचते हैं कि बस इससे रास्ता साफ हो गया, अब हम निर्विघ्न चले जाएंगे। इस प्रकार मनुष्य को कार्य में लगाने वाले बहुत से उद्देश्य रहते हैं। ये उनमें से कुछ हुए। अब कार्य के लिए ही कार्य, इस संबंध में कुछ आलोचना करें। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं, नाम यश तथा स्वर्ग की भी परवाह नहीं करते। वो केवल इसलिए कर्म करते हैं कि उससे दूसरों की भलाई होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने की अग्रसर होते हैं, क्योंकि भलाई में उनका विश्वास और उनके प्रति प्रेम है। देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कर्म बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता। ये चीजें तो हमें उस समय प्राप्त होती है जब हम वृद्ध हो जाते हैं और जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थता से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्ति नहीं होती? असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है, पर लोगों में इसका अभ्यास करने का धीरज नहीं रहता। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह अधिक लाभदायक है। प्रेम सत्य तथा निस्वार्थता निधि संबंधी अलंकारी वर्णन मात्र नहीं है, वे तो हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं, क्योंकि वे शक्ति का महान अभिव्यक्ति हैं। पहली बात यह है कि यदि कोई मनुष्य 5 दिन, उतना क्यों 5 मिनट भी बिना भविष्य के चिंता किए, बिना स्वर्ग नरक या अन्य किसी के संबंध में सोचे निस्वार्थता से काम कर सके तो वह एक महापुरुष बन सकता है। यद्यपि इसे कार्य रूप में परिणत करना कठिन है, फिर भी हम अपने हृदय के अंतःस्थल से हम इसका महत्व समझते हैं और जानते हैं कि इससे क्या लाभ होती है। यह शक्ति की महानतम अभिव्यक्ति है। इसके लिए प्रबल संयम की आवश्यकता है। अन्य सब बहिर्मुखी कर्मों के अपेक्षा इस आत्म संयम में शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अगर तीसरा भाग जानने की इच्छुक हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।